अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं सीएम भूपेश बघेल का, जो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6,000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का, इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया है। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए हैं। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात इसी तारतम्य में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसके आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्टडी चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं तो उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। तो ये हो गया इनके। वैक्सीन की बात उन्होंने कही। वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन। और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम। बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी। कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रति वर्ष देने की बात थी, तो आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों की आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के $5 ट्रिलियन के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा देने वाला है। इतना ये जो किसान आदिवासी वर्ग की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और केंद्र सरकार को लगातार दावे कर रही है कि हमने इनका उत्थान किया है, तो क्या मानते हैं कि सिर्फ कागजों में हुआ है उत्थान? भाई, किसानों का आय दोगुनी यदि करने तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई। और उसको एमएसपी में अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियाँ बरसाई गई। ये पूरा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है तो आय दुगुनी कैसे हो गई? केवल 6,000 रुपया देने से। अब तो जो पहले दे दिए थे अब उसको वसूली शुरू कर दिए हैं लोग, उसको नोटिस भेज दिए, पैसा जमा करो। तो ये स्थिति, आय दुगुनी कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल कौन सा था? अनुसूचित जनजाति की बात। तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ ज़मीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉरपोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला, हमने बनाया। वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार का एक पट्टा नहीं दिए। हमने 4,000 सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा दिया और 18 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दी। तो लगातार आदिवासी हित में कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात हो चाहे उसके बाद की बात हो, आदिवासी के हित में लगातार काम होता रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने का काम कर रही है।
इंडिया ने मणिपुर का दौरा किया है, जी किस तरह देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं? अभी